ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। बात मीन राशि की और बात जुलाई के महीने की। अर्थात मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। और जुलाई अपेक्षा उम्मीदें अभी तक थी, लेकिन जुलाई का महीना कुछ देने के लिए है। खासकर मीन राशि वालों के लिए तो सब कुछ है। जुलाई के महीने से ही सब कुछ होना है। 9 जुलाई, वो तिथि याद रख लीजिए, 9 जुलाई। 9 जुलाई से ग्रह जो बृहस्पति जो उदित हो रहे हैं, ये उदित बृहस्पति आपके लिए क्या-क्या देंगे, सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएँगे, इतना समझ लीजिए। आपको मान-सम्मान कहीं कमी, मान-सम्मान में कमी आ रहा है, तो मान-सम्मान में जो कमी है, आपका कमी खत्म हो जाएगी। यानी कि आपको मान-सम्मान समाज में, परिवार में, कार्यक्षेत्र में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आप अचानक से ज्ञानी हो गए हैं। अचानक ऐसे लोग आपके आस-पास में आ रहे हैं, जो वाक़ई में पढ़े-लिखे हैं, समृद्ध हैं, समृद्ध भी हैं और सभ्य भी हैं। आप महसूस करेंगे, आपको बदलाव महसूस होगा। अभी तक क्या था कि आप थोड़े-से कटे-कटे से रह रहे थे, लेकिन वो कटाव खत्म हो रहा है। जून तक का महीना बिल्कुल अलग था। जून में क्या था कि बृहस्पति अस्त थे, 9 जुलाई से बृहस्पति उदित हो जाएँगे। जैसे ही बृहस्पति उदित होंगे, तन, मन, धन हर तरीके से आपको लाभ मिलने जा रहा है। जैसे कि देख लीजिए, एक तो स्वास्थ्य की मैंने बात कर ली, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया। एक, दूसरी बात, स्वास्थ्य केवल, आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कहीं भी कुछ भी कर रहे हों, आपके गुरुदेव क्या करेंगे? आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, गुरुदेव आपके लिए सफलता देंगे। मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, सफलता, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी नहीं बदल रही है, चेंज नहीं हो रही है तो नौकरी चेंज होगी, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होगा। पारिवारिक रिश्ते अगर खराब हो रहे हो तो पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। खासकर शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो वरदान साबित होने जा रहा है। अब शैक्षिक क्षेत्र में वो आप स्कूल भी आते हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाती हैं, शिक्षक-शिक्षिका हैं या फिर कॉलेज में हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, एचओडी हैं या फिर प्रिंसिपल हैं या फिर कुछ भी हैं, शिक्षा क्षेत्र या फिर आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कोचिंग क्लासेस देते हो या आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सीए हैं आप, यानी कि बौद्धिक कार्य करने वाले या फिर शिक्षा के जगत से जुड़े हुए, शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जो जुलाई का महीना है, खासकर 9 जुलाई से लेकर के शानदार रहने वाला है। वैसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए बृहस्पति यहाँ पर ये उदित हो जाएँगे 9 जुलाई से ही। अभी तक जून, मई का महीना ऐसा ही था। उम्मीदें थी बस अब होगा, अब होगा, अब होगा, नहीं हुआ। क्योंकि होना भी क्यों था? मई में तो सारे ग्रह लगभग 3 बड़े ग्रह बदले ही थे। गुरु 14 तारीख को 14 मई को बदल गए थे, 18 मई को राहु और केतु बदल गए थे। कोई भी ग्रह जब बदलते हैं, शुरुआत में वो रिज़ल्ट देते नहीं हैं। जब थोड़ा-सा मैच्योर होते हैं, जो डिग्री वाइज़ मजबूत स्थिति में पहुँचते हैं, तो ग्रह देते हैं फल। शास्त्र कहता है, जब ग्रह बदलते हैं सम और विषम राशि के हिसाब से, वो मृत या फिर बालावस्था में ग्रह होते हैं। उन्होंने नहीं दिया, स्वाभाविक नहीं दिया, आपने उम्मीदें भी रखी और मैंने भी कहा था, पिछली वीडियो आप देखेंगे, आपने सुना होगा। अ, तो मैंने कहा था कि ये उम्मीद अपेक्षाओं का महीना है, लेकिन जुलाई का महीना आपके लिए रिजल्ट देने वाला महीना है। ये आप समझ लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। और आगे क्या-क्या होगा, वो मैं सब कुछ बोलूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा वीडियो आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए, फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, गुरु, केंद्रेश गुरु की दृष्टि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रेश गुरु की दृष्टि इस अष्टम में है। अष्टम में दृष्टि का मतलब ये है कि ऐसे कोई गोपनीय कार्य हैं, जो कि बिगड़े हैं पीछे जाने-अनजाने में कुछ आपसे गलती हुई हो या फिर गलती की वजह से वो कार्य नहीं बन पाया है या फिर ऐसा कोई कार्य हो को लेकर के आपने उम्मीदें छोड़ दी थी। वैसा कुछ कार्य अगर हैं, तो आपके वो कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं घूमने जाने के लिए। अभी मैं वहाँ पर जो रहने वाले हैं, उनके विषय में भी चर्चा करूँगा। लेकिन जो विदेश अगर घूमने केवल जाना चाहते हैं या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में छुट्टियाँ मनाने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ है, अच्छा है। हाँ, बरसात का मौसम है, तो अतिरिक्त सावधानी तो आपको बरतनी ही है।
लेकिन अमूमन देखा जाए तो गुरु की दृष्टि में जब भी यात्रा होती है, तो यात्रा सुखद होती है, अच्छी होती है। ये आप समझ लीजिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद जाकर के आपके प्रोफ़ेशनल हाउस में मैंने कहा, आपके अगर कलीग के साथ में बात नहीं बन रही है, ऑफ़िस का माहौल ख़राब है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है या फिर आपको अपने काम का जो है क्रेडिट ज़्यादा दिया नहीं जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि क्रेडिट आपको अब मिलेगा क्योंकि गुरु। अच्छा, एक और बात है ना कि आप उस गुरु की दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र में होने की वजह से आप क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके अभी तक संकोचवश आप पढ़ नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, तो आपको ये लग रहा था कि अभी मैं इस स्थिति में वहाँ बोलूँगा तो या बोलूँगी तो न जाने वो क्या रिएक्ट करेगा। तो आपका कहीं और तो कहीं बेइज़्ज़ती तो नहीं होगी। तो ये अगर भावना आपकी रही है, तो वो भावना खत्म हो जाएगी। आप सोचेंगे मुझे पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, आप करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन एक निवेदन ज़रूर आपसे रहेगा कि गुरु की उपासना आपको करनी पड़ेगी। जितना गुरु की उपासना आप करेंगे, आपके लिए उतना ही लाभ है। गुरु की उपासना में क्या कर सकते हैं? ओम ओम विष्णवे नमः, ये सिर्फ़ इतना ही मंत्र बोल सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी आप कर सकते हैं दूसरा। तीसरा जो है, आप ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और वैसे तो मैं कहूँगा, अगर आपका लग्न या राशि अगर ये मीन है, तो आपको न केवल 1 महीने, 2 महीने बल्कि मैं तो कहूँगा जीवन भर आपको ये मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु जी का भक्त होना चाहिए। उन शरण में, श्री हरि के शरण में आपको जाना चाहिए। क्योंकि आपका प्रोफेशनल कारक ग्रह और हेल्थ का ग्रह, यानी कि पूरी बॉडी को देखने वाला ग्रह, आपके पूरे करियर को देखने वाला ग्रह अगर कोई है, तो वो गुरुदेव हैं। आप करियर में ऊँचाई पर पहुँचना चाहते हैं, तो गुरु की उपासना। हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, तो गुरु की उपासना। अच्छे समाज में रहना चाहते हैं और अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, बच्चे सुखी रहें, बच्चे पढ़े-लिखें, ये अगर चाहते हैं, पारिवारिक जीवन अगर अच्छा हो, ये चाहते हैं, अगर मैं लगा ही क्यों रहा हूँ, चाहते ही हैं, सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तो ये गुरु की उपासना तो आपके लिए आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है? नहीं तो गुरु खराब, तो सब कुछ खराब आपके लिए ये। अच्छा, एक बात और, अब मंगल भी जो है 28 जुलाई तक आपके मंगल अर्थात भाग्येश, भाग्येश जिसका खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि बोला गया है ना, वो यही है। एक असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। सोने का हिरण होना असंभव था। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी भगवान श्री राम उस मृग के पीछे भागे सीता जी के कहने पर, ठीक है? अब प्रायः समापन्न विपत्ति काले, जब सब कुछ खत्म होना होता है ना, विनाश होना होता है, ध्येयोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। बुद्धिमान पुरुष की जो बुद्धि है, वो भी मलिन हो जाती है। उसी तरीके से जिसके भाग्येश खराब हो जाता है ना, जीवन में, वो फिर उसका ग्रह नीच का हो जाता है। अब उससे आप निकल गए हैं, उससे निकल गए हैं। और ये 28 जुलाई तक सिंह राशि में है। सिंह राशि अर्थात यहाँ तो है शत्रु तो रहेंगे, ध्यान रखिएगा, शत्रुओं से सावधान रहना है। लेकिन शत्रु रहेंगे, जीतेंगे आप, लेकिन शत्रु बने ही क्यों? इस बात का भी तो ध्यान रखना है ना, शत्रु ना हो इस बात की कोशिश करिएगा। कुछ भी काम हो सरलता से, आसानी से, सोच समझ करके निपटाने की कोशिश करिए। मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएँगे तो जुलाई का महीना ऐसा रहने वाला है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुछ उपाय भी मैंने आपको बताए, वो आप फ़ॉलो कर लीजिएगा। अ, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हों या पुरुष हों, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।